अपने देखने वालों के नाम का सलाम पहुँचे। दोस्तों, हर इंसान की एक कहानी है। ये कहानी उसकी पैदाइश से लाखों साल पहले लिखी गई थी और हर इंसान ने अपनी उस कहानी, वो एक ड्राफ्ट कहानी है, उसके कदम ब कदम चलना है। कहानी पर बाज़ नाखुशगवार बुरे मकामात आते हैं और बाज़ अच्छे मकामात आते हैं। और उस कहानी के किरदार में जैसे इनाम की कहानी है, वो लिखी जा चुकी है। जब उसकी वो फ़िल्म देख रहा है, वो कहानी पढ़ रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि ये मेरी कहानी है। कहानी पर ऐसे मौक़े आते हैं कि वो डकैती कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, वो कत्ल कर रहा है, वो जुल्म कर रहा है। तो फिर उसकी सोच के दो दायरे भरते हैं। एक ये है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये ऐसे करना चाहिए, बड़ा दलेर है, बड़ा साड़ा सितारा है। तो फिर जब उस पर वो असर्ट करता है, उसको बार बार ये कहता है कि इसे ऐसा होना चाहिए। फिर उसकी कहानी के ड्राफ्ट से वो टुकड़ा निकाल कर उसकी ज़बरदस्त ख्वाहिशात को फिर वो रख दिए जाते हैं और वो फिर उससे वो कत्ल करता है या अपनी ख्वाहिश पर डकैती करता है। फिर वो सबूत हो जाता है उस दिन के लिए जब सब पेश किए जाएंगे। दूसरा रवैया इसका ये होता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो कुड़ता है, फिर उसके तकदीर के ड्राफ्ट के उस हिस्से को निकाल कर फिर ये सब किया कर दिया जाता है। और ये 7 रूह की निशानी है। पहली चीज़ थी वो इंतहाई जुर्म वाले जहन की निशानी थी। अब फिर कहानी आगे चलती है, फिर इंसानों से मोहब्बत के मकामात आते हैं। इसमें भी फिर दो रवैये उभरते हैं। एक रवैया ये होता है कि इंसानों से मोहब्बत का इब्तदा होती है जब वो बच्चा होता है। उसकी मोहब्बत का मेवर उसके वालिदैन होते हैं, फिर बहन भाई, फिर उसके दादी दादा नानी नाना, इसी तरह फूफी मासी, दायरा बढ़ता है। उसके बाद फिर उसकी शादी हुई, उसकी बीवी हुई और बच्चे हुए। ये सब लोगों से मोहब्बत के दर्जात हैं, उनके दायरे हैं। फिर वो जहाँ पर काम करता है, दुकान पे, खेत पे नौकरी करता है, फिर उसके साथ जो भी मुतलका लोग होते हैं, इसी तरह मोहल्ला, शहर, गली, फिर इंसानियत, इसके मतलब फिर उसकी चीज़ें वो ज़ाहिर करता है कि बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं और ज़्यादा करूँगा, ये इस जैसा नहीं बल्कि और ज़्यादा करूँगा। फिर उसकी ड्राफ्ट की उस हिस्से को काट कर ये अच्छाई, भरपूर अच्छाई लिख दी जाती है। अगर वो दूसरी ज़हनीत का है तो फिर उसमें हसद, जलन और इस किस्म की चीज़ें पैदा होती हैं। ये क्यों कर रहा है वो, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या इसको डंडा चलाना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। फिर उसको शकील कल्ब, उस टुकड़े को काट कर तकदीर में रख दिया जाता है। दोस्तों, बहुत ताकतवर लोग होते हैं, बहुत ताकतवर, और ये बहुत कम पैदा किए गए हैं जो कहते हैं कि अपनी तकदीर को बदल देते हैं। अल्लाह ताला उनको क़ुव्वत देता है कि अपनी तकदीर को बदल देते हैं। वो क्या होते हैं? वो यही होते हैं कि जो उनकी कहानी में बुरे मकामात हैं, वो उनको निकाल कर अपनी क़ुव्वत से, अपनी क़ुव्वत इरादी से, अपनी इंसानियत दोस्ती से उनमें अच्छी चीज़ें रंग भरते हैं और बुरी ख्वाहिशात को जब वो आती हैं मकामात, उसको दूर फेंक देते हैं।
اگر کوئی ان کو برا بھلا کر رہا ہے، ان کو گالی نکال رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اسی طرح کی زیادتی کرنے کی اسے اجازت ہے، اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ برابری جتنا تکلیف تمہیں کسی نے پہنچائی ہے تم اتنی پہنچاؤ، تو یہ گناہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے لوگ، ان کی وزڈم، ان کی سوچ اس قدر بڑی ہوتی ہے، وہ پہچان لیتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو میں اس کے ساتھ کیوں جوابی ویسا رویہ اپناؤں۔ اور پھر وہ ان لمحات پہ، ان مقامات پہ نہایت بزرگانہ اور شاہانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ بزرگانہ شاہانہ انداز یہ ہوتا ہے کہ ان کی چیزوں کی طرف وہ ریئیکٹ نہیں کرتے، نہ جواب دیتے، نہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ جیسے بادشاہ گزر جاتے ہیں، جیسے بہت بڑے ہستیاں گزر جاتے ہیں بغیر ریئیکٹ کیے، آرام سے، بغیر نوٹس لیے، یہ بزرگانہ انداز ہے، ایسے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اور ان کی کہانی میں کوئی رنج و غم انہیں اس بات پر آمادہ نہیں کرتا کہ وہ اسی کے متعلق ریئیکٹ کریں، ویسے ہی جواب دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہانی ختم ہوتی ہے، اور روز آخر بلایا جائے گا، انعام کو لایا جائے، تو یا تو وہ چل رہا ہوگا آزادی سے، یا پھر پابند سلاسل پابا جولاں جسے بیڑیاں کہتے ہیں، وہ بیڑیوں میں ڈال کر لایا جائے گا، اور اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دوستو، یہی دنیا کی زندگی کی کہانی ہے، اور دیکھیں ہم بیڑی میں جکڑ کر لائے جاتے ہیں یا آزاد۔